कि दुनिया में चाहे वो घटना अच्छी होती हो या बुरी होती हो, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, निर्माण होता हो, विनाश होता हो, अच्छा होता हो, बुरा होता हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और कारण सिर्फ साइंटिफिक रीजन ही होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सपना क्यों देखता है, ठीक है, सपना क्यों देखते हो, चलो भाई इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। स्वप्न होते क्या हैं? स्वप्न होते हैं हमारी स्मृतियाँ। जो हमारी स्मृतियाँ होती हैं वही स्वप्न बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो कभी मैंने सोचा नहीं था, कभी मैंने देखा नहीं था, कभी मैंने सुना भी नहीं था, वे स्वप्न आते हैं। वो वैसे स्वप्न बहुत कम होते हैं। कहाँ से आए, क्यों आए, क्या था, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अधिक से अधिक स्वप्न वे होते हैं जो हमारे थॉट में रहते हैं। कहीं देखे हों, कहीं सुने हों, कहीं कल्पना किए हों, वही सब चीज़ें ही हमारे स्वप्न में आती हैं। यानी जो माइंड में है वही तो रिव्यू होगा ना। जो माइंड में है ही नहीं वो रिव्यू कैसे हो सकता है? ठीक है, मान लेते हैं कि आप जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल में जो ऑलरेडी फीड है, जो पहले से ही मौजूद है, वही चला सकते हो ना आप। उससे ज़्यादा क्या चला सकते हो? नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर इंटरनेट खोल लो तो बहुत प्रचार आने लगते हैं, वो भी आते हैं जो हम नहीं चाहते, उसमें है ही नहीं। लेकिन इंटरनेट मैंने खोला तो प्रचार आना चालू हो गया, कई चीज़ें आ गई जो उस मोबाइल में नहीं था, न मेरी इच्छा थी, फिर भी आ रहा है। तो स्वप्न ऐसे ही कुछ होते हैं। हम नेचर से जुड़े हैं, हमारा कनेक्शन नेचर से होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो कुछ चीज़ें ही नेटवर्क की तरह आ जाती हैं और वो चली जाती हैं, जो हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे आई और क्यों चली गई। लेकिन जो 95% हमारे जो स्वप्न होते हैं, जो आते हैं, वो मेरे थॉट के ही एक तरह का रूप होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे वो आते हैं। ठीक है ना। कभी कभी आप शाम को सोच लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं, कुछ खाने पीने को लेकर सोच लेते हैं, या बिजनेस के बारे में सोच लेते हैं, या पढ़ने के बारे में सोच लेते हैं, या त्यौहार आ रहा उसके बारे में सोच लेते हैं, हमारा बिल्डिंग बन रहा, घर बन रहा, उसके बारे में सोच लेते हैं, एग्ज़ाम आने वाला है उसके बारे में टेंशनाइज हो गए। तो अब आ जाएंगे, स्वप्न में आएंगे आप, क्योंकि उसको आप स्टोर करके स्मृति के तौर पर दिमाग में रख लिए हैं, इसलिए वो आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 95% 98% जो चीज़ें हैं वो हमारे खुद की गढ़ी हुई चीज़ें हैं, उसी को रिव्यू करता है। अब बाकी 3-4% ठीक इंटरनेट की तरह है, जैसे ही खुलता है वो अपना आता चला जाता है, समझ में नहीं आता है कहाँ से कैसे आया। तो हम 4% पर काम करेंगे, 95% पर 95% पर काम करेंगे, और 4% को इरर मान देंगे या कुछ और तरह का मान लेंगे, उसको छोड़ देंगे। 95% काम करने का मतलब है कि हमको, अगर हम कर्म अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो स्वप्न भी अच्छा होगा और कर्म भी स्वप्न में अच्छा दिखेगा। अगर हम गंदा काम करेंगे तो स्वप्न में भी गंदा कर्म दिखेगा और स्वप्न भी आपका बेकार महसूस होगा और स्वप्न से अपीड़ित होंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट। डर क्या होता है? डर 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 के आगे जीत है। अच्छा, डर क्या होता है? पहले चीज देखो, डर क्या है। मन में किसी भी प्रकार का अहित का भाव उत्पन्न होना ही डर है। ठीक है, मन में किसी भी प्रकार का नुकसान का भाव उत्पन्न होना ही डर है। अगर नुकसान का भाव नहीं है तो डर नहीं लगेगा, बस सीधी बात है। तो डर इतना है, बस किसी तरह का हमें नुकसान का भाव महसूस होता है, इसलिए डर लगता है। ठीक है, कौन नहीं डरता है?
इसके अंदर कोई नुकसान का भाव नहीं है। उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ हैं, ठीक है, एक छोटा सा मच्छर, मामूली सा मच्छर, बहुत नॉर्मल मच्छर है ना, मुझे कमरे में देख जाए तो क्या मैं छलांग लगा के कूद जाऊँगा ये खिड़की से? हाँ, कि इजली रहूँगा, बेफिक्र होकर रहूँगा। ऐसा करूँगा कि खिड़की से कूद जाऊँगा, दरवाजे से भाग जाऊँगा, चिल्लाने लगूँगा या सिर पटक दूँगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे भी किसी प्रकार का हानि होने का लगभग जीरो है प्रभाव उसका, हानि करने का हमारे लिए। इसलिए हम बेफिक्र रहते हैं, नहीं डरते हैं। लेकिन अचानक शेर आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे साथ? जी तोड़ लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भागना ही भागना है। क्योंकि उससे मालूम है कि उससे हमें नुकसान होने वाला है। तो नुकसान का ही नाम डर है बस। जो आदमी कभी डरता नहीं, बिंदास है, वो नहीं डरता है, किसी बर्बादी से नहीं डरता है, किसी चीज़ से नहीं डरता है, बस उससे कोई नुकसान नहीं समझता है, इसलिए नहीं डरता है। ओके, बोलो। तो मन में किसी भी प्रकार के नुकसान होने का भाव ही डर को जन्म देता है। नुकसान होने का भाव का नाम ही डर है। सर, इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? जैसे कुछ लोगों को सामने किन्हीं से बोलने से डर लगता है, किन्हीं को ऊंचाई से डर लगता है, ऐसा कुछ कारण होता है? अभ्यास करके इसको हम जीत सकते हैं। इससे हम विजय, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कि कोई भी चीज़ घटना घट रही तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वजह ही है कि डर, मन की भावना। तो अगर इसको आप कम करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में कम करना, जैसे पहाड़ी पर आप देखिए, जब पहली बार आपका मकान बनता है, उदाहरण ले लेते हैं, पहली बार जब आपका मकान बनता है, सीढ़ी बनती है और डंडे नहीं लगे रहते बगल से, जो साइड से रेलिंग नहीं होता है या जो भी साइड में सपोर्ट नहीं होता है, तो उस पर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब 2, 4, 10 बार चढ़ उतर जाते हैं तो आपको सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं, है ना। आप जाते हैं, इजली आते हैं और जाते हैं। तो क्या है ये? डर खत्म है। क्या है इसका उपाय? प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना। बोलिए, अभ्यास का। पहली बार आप सांप देखते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको पकड़ने का तरीका सीखने लगते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, डर खत्म है। आप जाते हैं, इजीली पकड़ लेते हैं। तो क्या है इसके पीछे? प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी से ना डरूं, जैसे किसी बड़े आदमी के पास जाने से डरते हैं, तो वही इंसान है, लेकिन आप जब जाएंगे, बार बार समझेंगे, तो हो जाएगा आपको अभ्यास, बात खत्म, अब डर नहीं लगता है। और अब बुरी चीज़ तो डरना ही चाहिए, है। डर बुरी चीज़ थोड़ी ना होती है, डर अच्छा भी होता है। डर नहीं रहेगा तो फिर कर क्यों, है? पाठ क्यों पूरा करेंगे? लेसन नंबर 3 क्यों पूरा करें? हाँ, क्यों याद करके पोएम सुनाएं? हाँ, तो बिन भय प्रीत न होई, ये होता है ना, बिन भय प्रीत ना होई, बिना भय का प्रेम नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से डर कुछ अच्छा भी होता है ना। हम डरते हैं बुराइयों से, तो कुछ डरते हैं तो करते नहीं हैं। समाज से डरते हैं, अरे समाज क्या कहेगा, ऐसा मैं करूँगा तो, मैं सिगरेट पीऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो डरते हैं आप। इसलिए ये अच्छा भी है, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप ये जान लें कि इसकी हकीकत क्या है जो मैं नहीं करता हूँ डर के वजह से। तो आप जान लेंगे कि इसकी हकीकत इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि रियलिटी में जान लेंगे, खुद से अब रियलाइज कर लेंगे, तो निश्चित तौर से वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो एक तो डर के नहीं करना एक अलग बात हो गई, और एक दूसरी बात हो गई उसको अच्छे से रियलाइज करना कि एक्चुअली में ये क्या, कितना है, कैसा है, उसके बाद वैसे ही छोड़ देना। डर से नहीं, बिंदास रहना। अब डर नहीं है, समाज में कोई डर नहीं है, मैं इसलिए नहीं करता हूँ समाज से डरता हूँ, नहीं, कोई डर की वजह से नहीं करता। अब मुझे रियलाइज हो गया कि ये गलत काम है, अब समाज का डर ही नहीं है, फिर भी मैं नहीं करूँगा। कारण असली चीज़ समझ में आ गया कि मुझे नहीं करना। कारण रियलाइज होने का कारण है। ठीक है, रियलाइज हुआ। और 18 वर्ष के बीच में ही क्यों होता है? तो ये विषय नहीं, अभी मैं हूँ तो क्या करूँ। ठीक है। मरने के बाद क्या होता है, मरने से पहले क्या था,
बकवास है। अभी जी रहे हो, उस पर क्या करना है वो बताओ। ओके, ध्यान एक अपने थॉट को एक अनुशासित करने का माध्यम है। जैसे घोड़ा तो दौड़ता है, लेकिन सही दिशा में दौड़ना चाहिए ना, है कि घोड़ा दौड़े तो कुआं में जा गिरे, ऐसा नहीं चाहते हैं आप। तो सही दिशा में घोड़ा दौड़े, इसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। यानी मेरा दिमाग सही दिशा में चले, उसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ध्यान से हमको ये ज्ञान होता है कि हम किस पथ पे चल रहे हैं, और जो ये पथ पे चल रहे हैं वह पथ मेरे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है, वो रियलाइज आपको हो जाता है। और वही घोड़ा उतनी गति का 60 की स्पीड से अभी भी चल रहा है, पहले भी 60 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन दिशा थोड़ी सी ठीक ठाक है, जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा में चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। बर्बाद होने की भी एक स्पीड होती है और आबाद होने की स्पीड होती है। 60 की स्पीड से आप बर्बाद हो गए और 60 की स्पीड से आबाद भी हो रहे हो, तो स्पीड तो दोनों का समान है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमको किस पे काम करना है, स्पीड पे नहीं, डायरेक्शन पर। सारा खेल किसका है, डायरेक्शन का है। तो हमें डायरेक्शन पर काम करना होगा। ठीक है, ओके। स्पीड पे काम नहीं करेंगे, हम खुद से दिमाग को बंद कर देंगे, दिमाग को रोक देंगे। आप मेडिटेशन करके दिमाग को नहीं रोक सकते हो, उसको एक दूसरे काम में लगाते हो। चलो भाई अब ये तुम काम करो, चलो दिमाग भाई चलो भी ये काम करो, दिमाग चलो तुम ये काम करो, अभी तुमको ये काम करना, उसको आप काम पे लगा रहे हो, है ना। किस तरह काम पे लगा रहे हो, अच्छे कामों पे लगा रहे हो, इसलिए वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है और अच्छे काम करने की आदत पड़ जाती है। जैसे किसी आदमी को अगर अच्छे काम पे आप लगाते हो, जैसे मैंने कहा दाई से दाई जरा ये फूल बगिया सब साफ करिए, अच्छा है बुरा है, अच्छा है, अच्छा है ना। दाई जरा झाड़ू लगाए सारे कमरे में लगा दीजिए, अच्छा है बुरा है, अच्छा है। अब उनको अधिकांश समय यही काम दिया जा रहा है, तो खाली टाइम में क्या करेंगे वो, जब मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं सचेत रहूँगा, मैं नहीं उनको देख रहा हूँगा, तो उस समय वो क्या कर रही होंगी, अच्छा ही काम कर रही होंगी। कारण क्योंकि जब मैं उनको फोकस करता हूँ, जब मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ तो अच्छे में देता हूँ, इसलिए जब उनको खाली टाइम में मिलेंगे तो भी वो अच्छा करेंगे। क्योंकि अदरवाइज जो मैं डायरेक्शन देता हूँ, अनुशासित में डायरेक्शन देता हूँ, उस डायरेक्शन में वो अच्छा काम हो रहा होता है, और जब उसको मैं हटा दूँगा तो अच्छा काम ही हो रहा होता है। नेक्स्ट, हम लोग कभी कभी ज़्यादा भाग आपको सीखना होगा प्रश्न पूछना। देखो ये बहुत बढ़िया स्किल होती है कि हम अपनी बातों को रख सकें, ये बहुत बढ़िया स्किल होती है और रखने की आदत डालना चाहिए, भविष्य में इसकी बहुत मांग होगी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, थक गए क्या। एलियन होते हैं ना, एलियंस, व्हाट, क्या एलियंस होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एलियंस होते हैं। आप कैसे कहेंगे, कैसे प्रूफ करूँगा मैं एलियंस होते हैं। तो हमारा होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं और भी आदमी हो सकते हैं। कारण मेरा होना ही इस बात का प्रतीक है कि कहीं और भी आदमी हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए कहीं और भी हो सकते हैं। अगर हम हो ही नहीं तो कहीं नहीं हो सकते, लेकिन मैं हूँ तो कहीं और हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं हूँ तो कहीं और हो सकते हैं। समझ में आई बात मैं क्या कहा हूँ। मेरा होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं और भी आदमी हो सकते हैं। मेरे का मतलब आदमी ही नहीं, किसी प्रकार का जीव हो सकते हैं। ठीक है ना जी, बोलो। तो एलियंस क्या है, दूसरे ग्रहों के प्राणी को एलियंस कहते हैं। वो चाहे कुत्ता हो चाहे गधा हो, दूसरे ग्रह का होना चाहिए, बस वो एलियंस कहलाता है। आप कहेंगे अपने जैसा नहीं, अपने जैसे की बात नहीं हो रही, आपके जैसा हो या किसी और के जैसा हो, लेकिन वो दूसरे ग्रह का हो उसको एलियंस कहते हैं। वो मान लो एक भैंसे के आकार का है, ठीक है, और तुमसे बुद्धिमान है। कितने लोग तो बहुत ज़्यादा चर्चा करते, अरे एलियंस आएगा, अरे बहुत ज़्यादा उसके पास पावर होगा, अरे हो सकता तुमसे कम बुद्धि वाला हो, है, ये भी तो हो सकता है ना। हम भी तो एक जानवर हैं, हम भी एक जानवर हैं, हमारे पास बुद्धि का एक स्तर है, वो स्तर हो सकता है उस हमसे भी नीचा हो, और हो सकता है कि हमसे कई गुना हजारों गुना स्ट्रांग भी हो। ठीक है, तो वो हम चर्चा का विषय नहीं है। क्या हुआ कि हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं क्या, हाँ। तो लेकिन ये है कि एलियंस हो सकते हैं,
या कन्फर्म है? इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह उपग्रह हैं पता है क्या? उसी में एक छोटा सा ये सरसों के दाने जैसे बराबर भी नहीं है ये पृथ्वी। हम रह रहे हैं हजारों करोड़ 5 अरब लोग रह रहे हैं, है ना? और पता नहीं कितने अरबों खरबों ग्रह हैं, किसी पर हो सकता है आदमी। क्यों? कैसे प्रूफ हो रहा है? मैं हूँ, इससे प्रूफ हो रहा है कि दूसरे जगह पर भी हो सकते हैं। मैं हूँ इसलिए प्रूफ हो रहा है कि दूसरे जगह पर हो सकते हैं। मैं हूँ इसलिए प्रूफ हो रहा है दूसरे जगह पर हो सकते हैं। समझ में आना जी? नेक्स्ट, कोई सुंदर चीज देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जब हम कोई भी सुंदर चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। बढ़िया बाइक देख लिए, अरे वाह क्या बाइक है, क्या चमक रहा है, मज़ा आ गया। हो सकता थोड़ा बैठने मौका मिल जाए तो बैठ ही लेते, और चलाने मौका मिले तो चला ही लेते, और मौका मिले तो लेकर फरार हो जाते। तो ये है कि हमको खींचता है। वह कोई भी वस्तु होता है वो हमें खींचेगा। कारण कहाँ खेल किसका है? माइंड का। मैं बता रहा हूँ ना, माइंड, टोटली माइंड का ही सारा खेल होता है। खेल सिर्फ माइंड का है और दिल का है। तो सारा खेल किसका है? मन का है। आपको समझना होगा कि इससे मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आप देखते हैं कि पूरा फायदा ही फायदा है तो आप करो वही। आप जब ये देखते हो कि इससे हमको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है तो आप उसको छोड़ो, बात वहीं ख़त्म हो गई। आकर्षण की बात ख़त्म हो गई। बोलो, आकर्षण की बात क्या हो गई? अच्छा, किसी की सच्चाई जान लो तो क्या तुम आकर्षित होगे? जैसे मान लो एक बाइक है, बहुत सुंदर है, बैठने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत मज़ा आएगा ऐसा फील हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद तुम बैठने ही जा रहे थे, तुम्हें पता चला इसमें बम है, तो तुम उसके पास तक नहीं जाओ, आंख बंद करके भागोगे उल्टा। बोलो, क्योंकि अभी फटेगा और पूरा मुझे लेके डूबेगा। कुछ समझ में आया? तो इस तरह से जब हम किसी भी सच्चाई को जान लेते हैं तो वही जो बहुत स्मार्टनेस दिखता है वो काफ़ी खराब हो सकता है आपके लिए। आप उससे, आपके लिए कुछ नहीं है, वो कूड़े के समान है। जैसे कूड़ा फेंक दिया जाता है ढेर पे, वो आपकी तरह से डस्टबिन के समान है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है लेकिन आपके लिए नहीं। एक ही वजह है कि आप उसको समझ चुके हैं। आप नहीं समझे हैं तो आपके लिए वो स्मार्टनेस है। जिसको पता, जिसने बम लगाया है उसमें, वो तो जानेगा भैया वहाँ कोई जाएगा तो ब्लास्ट होगा, इसलिए नुकसान बहुत होने वाला है, तो निकल लो वहाँ धीरे से। वो तो पहले ही निकल गया वहाँ से, आज तुम आकर्षित होके जा रहे हो। तो ठीक है, अब इतना ही आज के लिए रहेगा और फिर हम लोग अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।